मसीह में प्यारो, आप सबों को हमारा मसीही नमस्कार। तो जैसा कि आज हम लॉकडाउन के समय में चल रहे हैं और ऐसी घड़ी में हम एक एक जन के लिए बड़ा विचित्र या तो विषाद टाइम लगता है, जिसमें हम अपने आप को अनुभव करते हैं तो पाते हैं कि ये कौन सा युग आ गया है, या ये कोरोना वायरस जैसी बीमारी कैसी छुआछूत की बीमारी आ गई है कि हम सबों के लिए एक बड़ा दुखदायी कारण बन गई है। और इस घड़ी में हम एक एक जन अपने को बिल्कुल एक बंधन में जकड़े हुए पा रहे हैं। और ऐसी घड़ी में हम देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी दिनों से लॉकडाउन के चलते एक जगह पर ऐसे बंद सा गए हैं, और बहुत तो कोई को रोजी रोटी या रोजगार में ऐसी परेशानी हो रही है कि वो भूखों रह रहे हैं। और बहुतों को तो ऐसी स्थिति भी आ गई है कि लॉकडाउन में उनकी अर्थव्यवस्था है बिल्कुल चौपट सी हो गई है। तो ऐसी घड़ी में हाँ, सरकार के द्वारा बहुत सारे निर्देश आप सबों को दिए गए हैं कि लॉकडाउन में हर समय अपने मास्क का प्रयोग कीजिए, अपने हाथों को और या तो अपने जहाँ कहीं भी आप जाते हैं तो बार बार हाथों को आने के बाद धोइए और बार बार सैनिटाइज करते रहिए, ताकि कोरोना वायरस का कीटाणु आप से दूसरे तक ना जाने पाए। या तो आप दूसरे से जब आप एक दूसरे के साथ कोई साजो सामान का लेन देन करते हैं तो ऐसी घड़ी में भी उनसे द्वारा आपके माध्यम से आपके पास ना आने पाए। तो आज ये लॉकडाउन का जो कोरोना वायरस के चलते हम लॉकडाउन के युग में जा रहे हैं, तो ऐसी घड़ी में आपका ये जिम्मेदारी बनता है कि आप इसको सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से हर एक निर्देशों का पालन कीजिए, ताकि आपका ये जो कोरोना वायरस संबंधी संक्रमण आप में ना आने पाए और आप संक्रमित होने से बचे रहने पाए। तो मैं बहुत दिनों से आप सबों से मिलने के लिए सोच रहा था, और मैं चाह रहा था कि मैं आप सबों के साथ एक बार मिलूं। तो आज ये अवसर है कि हम आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं। तो मसीह में प्यारो, आज हम सबों के लिए ये लॉकडाउन में एक बहुतों के लिए हम ये देखें कि ये एक बहुत अच्छा अवसर और सुनहरा अवसर मिला है, और बहुतों के लिए तो ये दुखदाई भी हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी हो, जब हम इस तरह से लॉकडाउन में अपने घर में जीवन व्यतीत करते हैं, तो आज हम सबों के लिए एक बहुमूल्य अवसर मिला है। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हुए। आज हम देखते हैं कि आज का दिन कितने भाग दौड़ और विभिन्न तरह से समस्याओं की जिंदगी से गुजरते हुए जीवन व्यतीत करने का दिन है। और ऐसी घड़ी में जब लॉकडाउन की स्थिति आती है और इस तरह से कोरोना वायरस की बीमारी जो इस देश में फैलती है और विश्व में फैल रही है, तो ऐसी घड़ी में एक हम सबों का जीवन एक स्थिर सा हो गया है, और ऐसी घड़ी में हम घर में बंद सा रह जाते हैं। लेकिन ऐसी घड़ी में भी आप सबों के लिए एक सुअवसर प्रदान किया गया है, और परमेश्वर पिता की ओर से सुअवसर है। आप उस घड़ी को समझिए। बहुत कोई हो सकते हैं कि आप अपने समय को, अपने इस बहुमूल्य समय को सिर्फ टीवी धारावाहिक या अन्य मनोरंजक कार्यक्रम देखने में व्यतीत कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये समय है, बहुमूल्य है, और इस समय परमेश्वर के आगमन की तैयारी के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। और परमेश्वर के आगमन, दूसरे आगमन के हम नहीं जानते हैं कि वो कब ये होगा, लेकिन हम सबों के लिए एक चेतावन है कि परमेश्वर पिता विभिन्न तरह से इस तरह से महामारी या तो अन्य दुख तकलीफ या तो विभिन्न तरह से चिन्हों के द्वारा हम सबों को चेतावनी देता है कि हम इस घड़ी में परमेश्वर के साथ बने रहें और अपने उस बहुमूल्य समय को परमेश्वर के निमित्त पवित्रता में व्यतीत करने की कोशिश करें, ताकि हमारा जीवन एक पवित्र और परमेश्वर के प्रति न्यौछावर होने पाए। हम भाइयों एवं बहनों, जैसे आप जानते हैं कि हम इस कोरोना वायरस के दौर में जब गुजरते हैं तो हम प्रार्थना में और अपने एक निज प्रार्थना से लेकर अपने पारिवारिक प्रार्थना में इस तरह से बने रहे, ताकि हम परमेश्वर से अधिक काय से उसमें एक दूसरे से जुड़ने पाए और परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। और ये आप सबों के लिए एक अच्छा अवसर है कि आप
परमेश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कीजिए। आप परमेश्वर के वचन का नित्य अध्ययन कीजिए, व्यक्तिगत प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर के लिए उस आगमन की तैयारी आज ही से शुरू कर दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर की महिमा और उस आगमन की तैयारी में आप अपने आप को देखें और अपने आप को परिपूर्ण होने पाए। हाँ, तो आज हम अपने जीवन में देखें, अपने जीवन को झांक कर देखें कि क्या हम उस परमेश्वर के आगमन की तैयारी में हम अपने आप में पूर्ण हैं। यदि नहीं तो आज ही आप मनन कीजिए, 1 मिनट के लिए आप सोचिए कि क्या हम परमेश्वर के प्रति अपने आप को तैयार कर पाए हैं। और अगर नहीं तो आज ही से आप नित्य प्रतिदिन के सुबह शाम दोपहर और जब भी आपको अवसर मिले परमेश्वर के साथ बने रहिए, परमेश्वर के वचन का अध्ययन कीजिए और परमेश्वर की संगति कीजिए और नित्य पश्चाताप से अपने सारे पाप गुनाहों को परमेश्वर के सम्मुख लाइए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, ताकि परमेश्वर पिता जो हम सबों का तारनहार पालनहार है, वो हम सबों को इस अपने पापमय हृदय से धोकर पिता शुद्ध करेगा। और परमेश्वर पिता के सम्मुख अपने आप को हम जब लाते हैं तो परमेश्वर पिता उससे हम सबों के पाप को क्षमा करते हुए ग्रहण करेगा और परमेश्वर पिता के प्रति हम अपने आप को, अपने जीवन को समर्पित करने पाए और अपने सचमुच उस आगमन की तैयारी को हम निष्कलंक रहने पाए। तो आइए आज हम एक एक क्षण अपने जीवन को झांके, अपने उस विश्वास को परखे या अपने परमेश्वर के प्रति कितने समर्पण की भावना है, कितने हम परमेश्वर में बने हुए हैं। परमेश्वर के वचनों से अपने को तुलना कीजिए और देखिए कि परमेश्वर पिता के प्रति हम कहाँ हैं। और आज ही से मन ठान लीजिए कि परमेश्वर के इस लॉकडाउन में हो सके कि इस लॉकडाउन का समय